हमारे देश में लैंग्वेज रेसिज्म एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन सकता है और आप ये वीडियो देख के वो समझ जाएंगे। कर्नाटक में एक लड़की को थप्पड़ मारा गया क्योंकि उसे कन्नड़ नहीं आता। गलती से कैसा होता है? गलती आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, गलती कैसे होता है बोलो। आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? ये गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। वहीं बंगाल में बंगाली बोलने पे उसे बांग्लादेशी का स्टिकर चिपका दिया गया। आप बांग्लादेश में नहीं हो, यू आर इन इंडिया। आपको बंगाली आता है, हिंदी नहीं आता इंडिया में रहकर। सबाई जाबेन वेस्ट बंगाल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी लर्निंग। और महाराष्ट्र में तो मराठी बोलने पे फोर्स किया जा रहा है। यांना सांगा मराठी बोलणं जरुरी नाही, बोला आता महाराष्ट्रामध्ये असं बोला आता मला सांगा, फक्त यांना सांगा। अरबाज सर देखो एक कस्टमर ने वीडियो बना रहा है, बोल रहा महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हाँ तुझे सराना बोलवा अरे बैठो। आए दिन हमें वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन इसका मेन कारण है राष्ट्रीय भाषा को लेकर। भाषा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक जरिया बन सकता है, लेकिन उसको अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लग जाए तो ये हमारे देश की यूनिटी को भी तोड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, भारत में 19,500 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 121 प्रमुख भाषाएं हैं जिनको 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। अगर हम भारत को भाषा के आधार पर डिवाइड करें तो इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंडो आर्यन ब्रांच और एक है द्रविडियन ब्रांच। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ा जाए तो पूरा भारत इंडो आर्यन ब्रांच में आता है। कुछ रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पे डेवलप हुआ है, जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी और पंजाबी और भी बहुत सारे भाषाएं हैं। भाषा को लेके ये जो संघर्ष है ये आज पहला नहीं है दोस्तों, बल्कि आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा चुनने की बात हो रहा, क्योंकि भारत में हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन 44% मतलब सबसे ज्यादा है, तो इसी वजह से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात उठने लगा। तभी नॉन हिंदी रीजन में एक आग भड़क उठा, तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात ड्रॉप कर दी गई और हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज करने लगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके बाद आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज के बेसिस पर एक स्टेट की मांग उठने लगा और ये आंदोलन धीरे धीरे एक भयंकर रूप लेने लगा। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजबूरन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के राय से 1953 में आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या, फिर सभी राज्यों में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की मांग उठने लगा और अल्टीमेटली पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और भारत को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। बाद में समय के साथ ही उसका और विभाजन होता गया और अभी वर्तमान में भारत का 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज। भाषा के आधार पर स्टेट्स की डिवीजन तो हो गई, लेकिन एक मुद्दा रह ही गया, वो है नेशनल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज था, लेकिन समय के साथ इसका और एडिशन हुआ और अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट 2 ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन मुझे एक बात खटकती है कि हम इंग्लिश एक कॉलोनियल लैंग्वेज होते हुए भी हम इसको इतना क्यों प्रमोट कर रहे हैं। वहीं हम हमारे खुद की देश की भाषाओं को भूल रहे हैं, जैसा कि संस्कृत को। 2011 की सेंसस में सिर्फ 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा चुना है। भाषा को लेके हमारे अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप और बढ़ावा दे रहे हैं और इसी वजह से आप ये सब वीडियोस मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन जरा आप दिमाग से सोचिए कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज भी तो होना चाहिए कि लोग एक दूसरे से बात कर सके या एक दूसरे की बात समझ सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज छोड़ के हम किसी कॉलोनियल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम इंग्लिश को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो इंग्लिश को एक क्लास या स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है। आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, आप लिटरेट है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मतलब आप किसी रीजनल लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी, बंगाली या मराठी, तमिल, तेलुगु किसी भी भाषा में आप बात कर रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी नॉन हिंदी रीजन में हम हिंदी को इम्पोज ना करके उसे एक ऑप्शन की तरह एडवर्टाइज करें। देखिए, आप जितना कंजर्वेटिव रहेंगे आपका खुद का डेवलपमेंट उतना ही कम होगा और इसको सॉल्व किया जा सकता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। मतलब आप एक लैंग्वेज के साथ और 2 एडिशनल लैंग्वेज सीख सकते हैं और ये काम कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जहां आप मातृभाषा के साथ 2 और इंडिजिनियस लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। दोस्तों, जरा पॉलिटिक्स को साइड रख के आप ये सोचिए, अगर हमारे अंदर ये डिफरेंस होगा कि मैं बंगाली हूं, आप मराठी है, ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये पंजाबी,
तब क्या हमारे अंदर यूनिटी आएगा या हमारे देश तरक्की कर पाएगा? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी भारत के न्यायालय या कोर्ट्स में इंग्लिश एक प्राइमरी लैंग्वेज है। हम हिंदी को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन हम इंग्लिश को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ये कौन सा बात हुआ भाई? क्या इंग्लिश की ओरिजिन भारत से है? आप जरा सोचिए, हम हमारे देश छोड़ के किसी दूसरे देश की भाषा को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम खुद के देश की भाषा को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारी भाषा को और संस्कृति को खतरा है। और हम किसी और देश की जब भाषा को या इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहे हैं, तब क्या हमारे देश या हमारे कल्चर या हमारी भाषाओं को कोई दिक्कत नहीं है? ज़्यादा दिक्कत सिर्फ हिंदी में है। हाँ, आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मुझे हिंदी नहीं बोलना, मुझे संस्कृत बोलना है, तो आप संस्कृत भी बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे देश की ये जो मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है, वो क्या हमारे देश को एक अनोखा देश बना रहा है या हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहा है? आपके राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक्स के लिए आप BM जनरल स्टडीज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।